नेक्स्ट लिमिटेशन है कंपनी की ओलिगार्किक मैनेजमेंट। ओलिगार्किक मैनेजमेंट का मतलब होता है कि जब पावर कुछ ही लोगों के हाथ में आ जाए तो उसे हम ओलिगार्किक मैनेजमेंट कहते हैं। वैसे तो हम कंपनी के फीचर्स में करते हैं कि कंपनी में डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी मतलब कि हर पर्सन को वोट डालने का अधिकार है। अगर किसी के पास 10 शेयर्स हैं तो उसके पास 10 वोट्स हैं, किसी के पास 1000 शेयर्स हैं तो उसके पास 1000 वोट्स हैं। तो 1 शेयर 1 वोट का सिस्टम होता है। पर मैंने वहाँ पर भी आपको बताया था कि जिसके पास ज़्यादा शेयर्स हैं तो क्योंकि उसके पास ज़्यादा वोट्स हैं तो एक तरह से ज़्यादा अधिकार तो उसके हाथ में ही हुआ। तो यही कंपनी की लिमिटेशन बनती है। तो ओलिगार्किक मैनेजमेंट का मतलब ये हुआ कि डेमोक्रेसी कहना तो बस एक आई वॉश है, मतलब धोखा देने जैसी बात है। एक्चुअली तो कंपनी में ओलिगार्किक मैनेजमेंट होती है क्योंकि जिसके पास ज़्यादा शेयर्स होते हैं, ज़्यादा पावर तो उसके हाथ में होती है। ठीक, तो जो बाकी के शेयर होल्डर्स हैं जिनके पास कम शेयर्स हैं वो तो सिर्फ पपेट्स की तरह हैं। ठीक, नेक्स्ट लास्ट लिमिटेशन है कन्फ्लिक्ट अमंग इन्वेस्टर्स। अब ये पॉइंट करवाने के लिए सबसे पहले मुझे आपको शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर और डिविडेंड वर्ड और रिजर्व वर्ड का मीनिंग बताना पड़ेगा। सबसे पहली बात शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स मतलब वो पर्सन्स जिन्होंने कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं और ये लोग कंपनी के ओनर्स हैं। उसके बाद डिबेंचर होल्डर्स जिन्होंने कंपनी को लोन दिया है और ये कंपनी के क्रेडिटर्स हैं। ठीक, इन्होंने कंपनी को क्या दिया है? लोन। उसके बाद नेक्स्ट है डिविडेंड और रिजर्व। तो इसको समझने के लिए ये समझो कि कंपनी में जिन लोगों ने पैसा लगाया है, जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, तो उनका पैसा कंपनी 1 साल यूज़ करती है तो वो बदले में कंपनी से कुछ चाहते हैं। तो जो कंपनी प्रॉफिट कमाती है, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा कंपनी अपने पास रख लेती है कि कल को फ्यूचर में कंपनी की ग्रोथ एंड एक्सपेंशन करनी है, कोई नए प्रोडक्ट लॉन्च करने हैं, नई ब्रांच खोलनी है, तो फ्यूचर के लिए जो पैसा कंपनी ने संभाल कर रख लिया वो होता है रिजर्व। और प्रॉफिट का वो हिस्सा जो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बांट दिया, क्योंकि शेयर होल्डर्स भी बदले में कुछ चाहते हैं, तो जो हिस्सा शेयर होल्डर्स को बांट दिया वो डिविडेंड। अब कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने वाले 2 लोग हो गए, एक शेयर होल्डर्स और एक डिबेंचर होल्डर्स। तो जो डिबेंचर होल्डर्स हैं, क्योंकि उन्होंने कंपनी को लोन दिया है तो नेचुरली वो लोन देने से पहले कुछ शर्तें रखेंगे, कुछ कंडीशंस लगाएंगे। हमें हमारा इंटरेस्ट टाइम पर मिलना चाहिए, हमें इंस्टॉलमेंट टाइम पर मिलनी चाहिए, शायद वो कुछ एसेट्स भी कंपनी के अपने पास गिरवी रखवा लें। वो ये भी चाहेंगे कि कंपनी ज़्यादा रिस्क ना ले, क्योंकि उन्हें डर लगेगा कि अगर कल को कंपनी डूब गई तो क्या उन्हें उनका पैसा वापस मिल पाएगा। बिकॉज इन केस ऑफ कंपनी लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स इज लिमिटेड, दैट्स वाई दे कांट टेक अप द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द शेयर होल्डर्स। तो इन दैट केस अगर कंपनी डूबती है तो डिबेंचर होल्डर्स को डर है कि उनका पैसा ना डूब जाए। इस कारण वो नहीं चाहेंगे कि कंपनी ज़्यादा अपना जो प्रॉफिट है वो शेयर होल्डर्स को बांट दे। डिबेंचर होल्डर्स चाहेंगे कि कंपनी ज़्यादा रिजर्व्स बना कर रखे, ताकि कंपनी के पास रिजर्व में पैसा हो। बाय चांस अगर कल को कंपनी किसी वजह से बंद होती है तो डिबेंचर होल्डर्स का पैसा सेफ हो, उन्हें उनका लोन वापस मिल जाए। दूसरी तरफ जो शेयर होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स ये चाहेंगे कि हम कंपनी के ओनर्स हैं, हमने कंपनी में पैसा लगाया है तो हमें प्रॉफिट का हिस्सा मिलना चाहिए, तो वो ज़्यादा डिविडेंड की डिमांड करेंगे। तो शेयर होल्डर्स चाहेंगे उनको ज़्यादा डिविडेंड मिले, डिवेंचर होल्डर्स चाहेंगे कि ज़्यादा रिजर्व्स बनाए जाएं, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड ज़्यादा ना मिले। तो दोनों इन्वेस्टर्स का आपस में कन्फ्लिक्ट रहेगा। तो ये कन्फ्लिक्ट कंपनी की लिमिटेशन है कि ये कन्फ्लिक्ट डिवेंचर होल्डर्स और शेयर होल्डर्स में हमेशा ही बना रहता है।